बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान के बेटों ने एक और इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल मीडिया को। उस इंटरव्यू में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उनके वालिद को खुदा न खास्ता कत्ल किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया तक वो ये आवाज़ पहुंचाएं कि उनके वालिद के साथ ज्यादती हो रही है और उनके वालिद के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं उन पे आलमी सतह पे बाकी लोग भी आवाज़ उठाएं, ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़े और वो इमरान खान को छोड़ने का फैसला करें या इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इमरान खान साहब के बेटों ने अपने वीज़े अप्लाई कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लंदन में, वहाँ पे उन्होंने वीज़े अप्लाई किए जो फैमिली के ज़राए उनके मुताबिक। और वीज़े अप्लाई हुए अभी चंद दिन हो गए हैं, मगर वजारत दाखिला में ये मामला अटका हुआ है और अभी तक पाकिस्तानी वजारत दाखिला की जानिब से क्लियरेंस नहीं आई, जिस बिना पर अभी तक इमरान खान साहब के बेटों को वीज़े इशू नहीं किए गए। एक तरफ सब लोग कहते हैं जनाब इमरान खान साहब के बेटों को हक है वो आ जाएं, कभी कहते हैं आएंगे तो पकड़ लेंगे, सब अपनी अपनी बात करते हैं। उन्होंने वीज़े अप्लाई किए, इसका मतलब है वो आना चाहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत फिलहाल उन्हें वीज़े जारी नहीं कर रही और उनकी फैमिली ने अब ये बात डिस्क्लोज कर दी है कि इमरान खान के बेटों के वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। इमरान खान साहब का जो पैगाम है 5 अगस्त के हवाले से, क्योंकि 5 अगस्त को 2 साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली उनका पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा जी कोई तसादुम नहीं है, कोई टकराव नहीं है, हम कहीं निकल कर इकट्ठे होकर जाने नहीं वाले। इमरान खान का पैगाम यह है कि 5 अगस्त को इस मामले को पीक पर ले जाओ, पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक की तरह इस मामले को फैलाएं। और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि निकलें सारे के सारे अपने घरों से बाहर, कोई जरूरत नहीं है, कोई इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा रहा, कोई किसी और शहर की तरफ मार्च नहीं कर रहा। जो लोग जिन जिन शहरों में, जिन जिन देहातों में, जिन जिन इलाकों में रहते हैं, वो अपने अपने इलाकों में निकल कर बाहर रैली निकालें, एहतजाज करें, धरना दें, उस दिन अपनी ताकत शो करें रियासत के सामने पाकिस्तान के अवाम। जैसे 8 फरवरी को अवाम ने एक बहुत बड़ा धचका लगाया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की रियासत को, और एक बदनुमा दाग शिकस्त का उनके माथे के ऊपर लिख दिया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को तनहा भी शिकस्त दे सकती है, निहत्ती शिकस्त दे सकती है। तो अवाम में तो ताकत बहुत होती है ना, तादाद बहुत बड़ी होती है, और यही तो मालिक है असल पाकिस्तान के। तो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि सारे निकल के कहीं चल पड़ेंगे और उस दिन कुछ बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन उस दिन ये 5 अगस्त का दिन बड़ा तभी हो सकता है जब पूरा पाकिस्तान 5 अगस्त को निकल के बाहर आ जाए। क्या पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में निकल के बाहर आ जाएंगे? दुनिया भर से इतलात आ रही हैं। जापान से मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे, उन्होंने बताया जी कि जापान में बड़ा तगड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जैसा कि लंदन में हो रहा है, बार्सिलोना में हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो दुनिया के तमाम ममालिक से इतलात आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे दिन करीब आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में संडे को ये प्रोग्राम है, उधर जापान में, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रोग्राम है। इनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी पाकिस्तानियों को जो इमरान खान साहब का वाहिद पैगाम है वो ये है कि 5 अगस्त को सारे के सारे अपने घरों से बाहर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं है कोई तसादुम की, कोई लड़ाई की, अपने घरों से बाहर आएं और आकर रजिस्टर करें कि आप इमरान खान के साथ खड़े। जहां जहां आप रहते हैं वहीं पे इकट्ठे हो और इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो कुछ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, उस सब के खिलाफ आप निकल कर अमन के साथ, पुरअमन तरीके से आप इकट्ठे होकर अपना एक प्रोग्राम करें। और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जब जाएंगी तो एक बड़ा इंपैक्ट आएगा, पाकिस्तान की सियासत को एक नई एनर्जी मिलेगी। इलेक्शन के बाद से लेकर अभी तक मामला डाउन हुआ नहीं, तो ये मामला डाउन होगा भी नहीं। एक बहुत बड़ा खतरा है नाज़रीन, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया और उसने ये क्लेम किया, उसने कहा कि जिन गवाहों ने गवाही दी है 9 मई के मामलात में, ये जो स्टार गवाहान है, इनसे काम ले लिया गया है और जो कुछ इनसे करवाया जाना था वो करवा लिया गया है। अब इनकी जो गवाहियां हैं उनको तमाम लोग, जितने भी वकला हैं, मेरी बात होती है या जो सहाफ़ी है उनसे मेरी बात होती है, वो सब कहते हैं झूठी गवाहियां। इन बेचारों ने अपनी नौकरियां पूरी की हैं और जो इन्हें कहा गया इन्होंने वो गवाहियां दे दी और अदालत के अंदर बाकायदा साबित हुआ ये गवाहान झूठे हैं। और लेकिन इनके झूठे साबित होने के बावजूद इन्हीं की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को, क़यादत को फारिग कर दिया गया है। अब इन्हीं गवाहान की बुनियाद के ऊपर मजीद काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे एक सोर्स ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा जी अब इन गवाहों की जान खतरे में, अगर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लिहाजा इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त जरूर करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मुतालबा दोहराना चाहिए, क्योंकि ये गवाह जिंदा रहेंगे और मौजूद रहेंगे
तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी तौर पे आसानियां रहेंगी, क्योंकि इनको जब भी जिरा की जाएगी, इनसे जब भी बातचीत पूछी जाएगी, तो तभी जब सवालात इनसे होंगे तो इनके जवाबों के अंदर हकीकत सामने आएगी और ये एक्सपोज होगी और इनकी गवाही झूठी साबित होगी। लेकिन उसके लिए इनका जिंदा रहना और दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यह मुतालबा करना चाहिए कि इन गवाहान की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो है कि सरगोदा का एक बड़ा गरीब कारकुन है मोहम्मद इस्माइल, ये ऑलरेडी गिरफ्तार है। पता नहीं इस पे क्या रियासत को गुस्सा है। हालांकि इसी तरह के मुकदमात में पहले इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन इसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है बाकी तमाम लोगों के साथ साथ। यानी जो मैं पढ़ रहा था सजाएं, उसमें इस बेचारे को उम्र कैद की सजा सुना दी। गरीब कारकुन है मोहम्मद इस्माइल, कोई इतना वो नहीं है बेचारा, लेकिन पता नहीं क्या गुस्सा है रियासत को या किसी शख्स को या किसी शख्सियत को इसके ऊपर कि इसको जनाब सुना दी गई उम्र कैद की सजा। और ये तो नाज़रीन आ गया जो इमरान खान साहब ने एहतजाज का ऐलान किया है, उसके हवाले से तैयारियां हो रही हैं। अब चंद दिन बाकी हैं, देखते हैं कि 5 तारीख तक मोमेंटम कहां पहुंचता है। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, लेकिन जो एलामिया जारी हुआ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलामिया 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने बड़े रोड़े अटकाए, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्फ्रेंस हो गई, कामयाब हो गई। और उसमें से जो एलामिया है उसकी अहम नुकात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई, मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। महमूद खान अचकज़ई की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में वाइस चेयरमैन जो है वो मुस्तफ़ा नवाज की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई। एलामिया जो जारी हुआ वो ये है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मजम्मत की गई। हुकूमत का ये इकदाम शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक पर हमला है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की आइनी, सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। किसान बदहाल है, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब चुका है, कारोबारी तबका अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर है। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% तक पहुंच चुकी है। मतवसत तबके की कुव्वत खरीद में 58% कमी वाक़ हुई है। बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी है। नौजवानों में 30% से जायद है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी संगीन सूरत-ए-हाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके अलावा बुशरा बीबी इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है रियासत की जानिब से, उसकी भी मजम्मत की गई है। और ये जिस तरीके से सजाएं दी गई, इसको स्याह दिन करार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। तो एक बड़ा तफसीली एलामिया है जो जारी किया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो इसमें नुकात उठाए, उन्होंने कहा पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है और रियासत के तमाम सतून ढह चुके हैं। ये पार्लियामेंट बैठने के काबिल नहीं रही। पीका एक्ट कौन लाया, सियासतदानों को अगवा कौन करके अपनी आइनी तरमीम कराता है, मादनी ज़खायर का मालिक कौन है, गिलगित बल्तिस्तान को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है, 80,000 सिविलियन मुल्क के अंदर जंग में किसने मरवाए हैं, इमरान खान 2 साल से जेल में है। ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। और एक और इशू भी है जिसको आजकल ये हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेशली जो ज़ायरीन ने जाना था ईरान में, वो कहते हैं जी अरबों रुपए लोगों ने खर्च कर दिए, अब उन्हें जाने से रोक रहे हैं। तो ये काफिला लेकर जाने की बात भी कर रहे हैं कि कराची जाएंगे, वहां से ज़ायरीन का एक बड़ा काफिला लेकर ये निकलेंगे ईरान के लिए। अब ये गवर्नमेंट के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी